वेलकम टू speedearning.com। आज हम लोग एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब आप किचन में जाएंगे, आपको अगर पूरा खाना बनाने का मेथड पता है, वो पूरा मेथड आप लागू कर दीजिए, फिर भी खाना नहीं बनेगा जब तक आग नहीं जलेगी। तो सबसे पहले हम आपके अंदर आग जलाने की बात कर रहे हैं। हम दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको देते चले जाएं, सारा कंटेंट मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन सीखने की आग अगर आपके अंदर नहीं है तो कुछ बनने वाला नहीं है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, व्हाट इज द बिगेस्ट लर्निंग हर्डल इन अ पर्सन साइकोलॉजी। एक आदमी की साइकोलॉजी में लर्निंग हर्डल क्या होती है, वो हम बात कर रहे हैं। इसको बहुत गौर से समझिए और ईमानदारी से ये देखिए कि क्या ये समस्या हमें रोक रही है। अगर नहीं रोक रही है तो बधाई हो आपको, लेकिन फिर भी इस बारे में ध्यान देने से आपके सीखने की गति बढ़ेगी। तो आजकल कुछ नया अपनाने में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है? कोई भी चीज़ नहीं अपनाना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ नहीं करना चाहते हैं। जब लोग कुछ भी नहीं जानते होते हैं और उनको कुछ नया बताया जाता है तो उनके अंदर एक तरह का रोमांच, एक तरह का एक्साइटमेंट पैदा होता है। तो ऐसे बिल्कुल उत्साह के साथ सुनते हैं तो फिर वो करने की कोशिश करते हैं, जैसे एक बच्चा करता है। बच्चे को आप कुछ भी बताएंगे, वो जिज्ञासा से, उत्साह से भरा हुआ, वो हर चीज़ करना चाहता है। अब लेकिन अब क्या समस्या हो गई है? चारों तरफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। वही बहुत सारे टीवी चैनल लगातार चल रहे हैं, उनमें एक ही बात 10-10 बार बताई जा रही है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके स्मार्टफोन पे ही खुली रहती है, और व्हाट्सएप पे कोई नहीं पूछ रहे तो वो खबर भी आपके पास भेज रहा है। तो ऐसा करने से धीरे धीरे लोगों ने पहले से सब कुछ देख सुन तो रखा ही है, तो उनके अंदर और थोड़ा थोड़ा वो सब कुछ जानते हैं, ये वाली स्थिति बन चुकी है। थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने की जो स्थिति है, वो पूरा पूरा कुछ भी जानने की प्रोसेस को रोक रही है। वो ठीक वैसी बात हो रही है कि जैसे एक लोहे की चीज़ पे जब जंग की परत जम जाती है तो बाहर से फिर दूसरी कोई भी चीज़ असर नहीं करती। वैसे ही वो जंग की परत ऊपर ऊपर के हमारे ऊपर थोड़े थोड़े नॉलेज की परत ने हमको ऐसे ढक दिया है कि अंदर अब कोई चीज़ हम पे असर नहीं करती। तो जब भी कोई कुछ बताना चाहता है तो किसी भी एक आम आदमी का एक रिएक्शन है, नॉर्मल इंसान का, कि हाँ ये तो पता है मुझे। तो विदेशियों ने जब हमारे योग या वेद या ध्यान के बारे में सुना तो उन्होंने कभी जाना नहीं था, उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। एकदम एक्साइटेड हुए, उत्साहित हुए, और इतना उत्साहित हुए कि उन्होंने एक बार तो करके देखा। अगर 2-4 बार करके देखोगे तो उसके फ़ायदे भी आपको मिलने लगेंगे, और अगर फ़ायदे मिलने लगे तो फिर आपको दुनिया भर से पूछने जाने की ज़रूरत नहीं, फिर एक सिलसिला बन जाएगा, आप कंटिन्यू कर जाओगे। और हमारे यहाँ ये हालत है कि हम सिर्फ चीज़ों के नाम गिनाने में लगे हुए हैं, हम एक इंसाइक्लोपीडिया जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो जैसे ही किसी ने कहा कि वेद, तो हम कहें हाँ वेद वो 4 वेद होते हैं ना, वो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, बस ये नाम सुना दिए, बात खत्म। इनके अंदर क्या है वहाँ तक जानने की तो बात ही नहीं हो रही। अगर कोई योग की बात कर रहा है तो बोले हाँ योग, वो आसन, ये वाला आसन, वो वाला आसन, सबके नाम बता देंगे। ध्यान की बात कर रहे हैं तो ध्यान पे 2 घंटे बोल सकते हैं, मौन पे भी 5 घंटे बोल सकते हैं, लेकिन मौन को कभी करके नहीं देखा, क्योंकि हाँ जानते हैं, पता है हमको, इसलिए हमारे अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि हम उसको करके देख लें एक बार। तो वही चीज़ है, शायद ये हमारे साथ इसलिए हुआ है कि जो हमारे एजुकेशन में एग्ज़ाम सिस्टम लागू किया गया है, वहाँ पे हमको 4-6 लाइन में हर चीज़ को निपटा देना होता है और आगे बढ़ जाना होता है। तो मार्क्स की दौड़ में हम लोग किसी भी चीज़ का सही इस्तेमाल करना भूल गए। नहीं तो हम इन सब चीज़ों को अगर अपनी ज़िंदगी में एक बार मौका देते तो हमको पूरा बदल के रख सकते थे। हम तो कम से कम उतना इस्तेमाल कर ही पाते कि वो विदेशियों के इस्तेमाल से कम 4 गुना ज़्यादा होता। तो अपनी मार्केट स्टडी में ये उदाहरण दे के मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहता हूँ कि मैं आपसे अगर पूछूं कि निफ्टी या मिड कैप या जूनियर निफ्टी के शेयर्स कहाँ मिलेंगे, आप फटाफट बता दोगे। अगर मैं पूछूं रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल, बोले हाँ सर वो एक साइट है, वहाँ पे मिल जाते हैं। अगर मैं पूछूं 10 साल के चार्ट कहाँ मिलेंगे, तो कोई बता देगा मनी कंट्रोल में बॉटम में जाके ऐसे ऐसे करके देख सकते हैं। पर क्या आपने देखा? आपको पता है वहाँ मिल सकते हैं,
क्या आप डेली 2 या 4 स्टॉक्स के बारे में 10 मिनट निकाल के ऐसा एक सिलसिला बनाते हैं जिसमें आपकी पैरेलल स्टडी चलती रहे? एक स्टडी होती है डे टू डे के लिए, जो अभी जो काम करना है उसमें लागू हो, और एक स्टडी आपकी पैरेलल चलनी चाहिए जिसमें आपके दिमाग में एक डाटा बैंक तैयार होता चला जाए कि जो किताब में रखा है वो तो किताब में है, आपके दिमाग में आए तब काम का है ना। तो आपने वहाँ जाके हर एक सेक्टर को डिटेल में देखा, उसके पर्टिकुलर स्टॉक को देखा कि यार इसमें से मेटल में ये 2-3 स्टॉक है, ये गिर नहीं रहे, ये ठीक ठाक है, सबसे कम गिरे, ये सबसे ज़्यादा गिर गए, और कैसे गिरे, कब गिरे, और निफ्टी के साथ इनका क्या कोरिलेशन था, ये सब हमको पता होना चाहिए। ये पता करने के कई सारे फ़ायदे हो सकते हैं, क्योंकि हमको चीज़ों से फेमिलियर होना पड़ता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार इंट्राडे नहीं करूँगा, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचूं, तो वैसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि इंट्राडे के बहाने आप बाज़ार तक पहुँचते हो, आपको दिखता है कि वहाँ 1000-2000 रुपये मिल सकते हैं, इस उत्साह में आप वहाँ तक पहुँचते हो, तो वो मिलता नहीं है अलग बात है। अगर आपको तरीका नहीं आता है तो वहाँ से एक पैसा भी कमा के नहीं ला सकते, बल्कि आप हर रोज़ 1000 रुपये खो के आओगे। लेकिन इस उम्मीद में वहाँ जाओगे, मार्केट को देखोगे, तरह तरह के स्टॉक से फेमिलियर होगे, तरह तरह की कहानियों से फेमिलियर होगे, धीरे धीरे आपको उनके बिहेवियर का अंदाज़ा होने लग जाएगा, और फिर हो सकता है आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के रास्ते को भी पकड़ लो। तो किसी चीज़ का एक्सपोजर होना बड़ी बात है, उससे आगे क्या रास्ता खुलेगा वो पता लगता चला जाएगा। तो हमारी ज़िंदगी कैसी है? कोहरे से ढकी सड़क जैसी, कि एक कदम चलते हैं तो अगला कदम नज़र आता है, अगला कदम चलते हैं उससे अगला कदम नज़र आता है, पर यहाँ से दूर तक कुछ दिखता नहीं। तो वहाँ पे आपको भरोसे के साथ हर कदम चलना होता है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप सीखिए ऐसे जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं, कोई सिखा रहा हो, बिल्कुल खाली हो जाओ, सुनो, पहले पूरी बात सुनो। अभी जो कम जानने वाले लोग होते हैं उनको आप 2 लाइन पूरी करेंगे, उसके पहले वो बीच में बोलने लग जाएंगे कि हाँ 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 वो ठीक है ठीक है। सुनो पहले, ठीक है, पहले से पता है, फिर से सुन लिया, क्या हो जाएगा? रिएक्शन होगा अंदर, आप बेहोश वेहोश हो जाएंगे, कोई बीमारी हो जाएगी, कुछ नहीं ना। तो हमारे पास चीज़ें हैं, पहले से जानकारी है, लेकिन उसको रीअरेंज करना, उसको रीएश्योर करना भी एक काम है कि मेरे घर में सामान रखा है, ऐसे रखा है कि काम का है पर टान पे रखा है। दिवाली की सफाई में बाहर निकलेगा तो पता लगेगा कि यार ये सामान तो अभी हम खरीद के लाए थे पिछले महीने, हमको पता होता कि यहाँ रखा है तो हम इस्तेमाल कर पाते। तो घर का सामान तो थोड़ा सा है, आपके दिमाग में जो जानकारियाँ हैं वो तो पता नहीं किस किस कोने में जाके दबी पड़ी। तो जब आप लगातार चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको मौका मिलता है। तो मैं कहता हूँ सीखिए ऐसे जैसे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, लेकिन जब आप काम करने जाएँ तो अपने आप को ये मैसेज दीजिए, सब डर भूल के ये सोचो कि जितना जानने को ज़रूरी है मेरे को पता है, उससे मैं काम कर लूँगा और पूरे भरोसे से काम करूँगा। जबकि असफल लोग, जब लोग गलती में होते हैं, इसका उल्टा करते हैं। वो क्या करते हैं, जब जानने जाते हैं तो वो कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, और जब काम करने जाते हैं तो उनको अधूरेपन का एहसास होता है। उनको लगता है अरे यार मेरे को मालूम नहीं है, पता नहीं कुछ तो भी खास मेथड होती होगी जो मेरे को नहीं मालूम है, इसलिए अंदर से वो घबराते हैं और अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। तो अधूरापन महसूस मत करो, हर पल आप पूरे हो, लेकिन सीखने का, चलते रहने का अपना एक मज़ा है। तो सीखते रहो, लोगों से लेते रहो अगर कुछ मिल रहा है आपको। तो डाटा माइनिंग में आप निफ्टी, मिड कैप या सेक्टर की टेबल को NSE में जाके या मनी कंट्रोल में जाके या किसी भी वेबसाइट में जाके 10 बार देखोगे तो 10 बार कुछ नई चीज़ आपको मिलेगी। डाटा माइनिंग का शाब्दिक अर्थ है आंकड़ों को खोदना। तो कमाल की बात यह है कि पूरी कहानी समझ आने पर आंकड़े आपको लगता है बोरिंग है, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो आप जब उसकी एक एक कहानी देखेंगे, अगर आप देखोगे कि किसी स्टॉक का 10-15 साल में कैसे उतार चढ़ाव आया और कितना नीचे जाके कितना ऊपर आके और अल्टीमेटली कितना रिटर्न मिल पा रहा है, ये कैलकुलेशन जब आपको समझ में आएगा तो आप एकदम रोमांचित हो जाओगे, आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। और आपने अगर 2-3 स्टॉक देख लिए तो मैं कहता हूँ पूरे 50 या 100 स्टॉक देखने जाओगे। तो ज़रूरत है उस प्रोसेस में रस पैदा करने की। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर वो आग जल जाए। तो अगले वीडियो में आप ये देखेंगे कि हम किसी स्टॉक का 15 से 20 साल का हिस्ट्री देख के और कैसे कैलकुलेट करके उसकी एक मज़ेदार कहानी जान सकते हैं, और वहाँ से हम किसी भी अनजान इंसान को भी बता दें कि ये प्रोसेस लेके चलो, आपको पैसा आपका 10 साल में 8 गुना होने वाला है।
वो प्रोसेस आपकी पकड़ में आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच।